गौर माता की जय। गौर माता की जय। गंगोर माता की जय। गौर माता की जय। हे माँ, भूल चूक माफ कीजिए, अपनी कृपा बनाए रखिए। प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ। पूछो, जो भी सवाल पूछना है पूछो। माँ, मेरी बेटी के हाथ कब पीले होंगे? घबरा मत, आने वाले 3 महीने माँ थारो द्वार पे तोरण होगी। चौधराइन, तू भी डाल ले, पालना डाल ले अपने आंगन में। इस वर्ष में तू माँ बनेगी, जरूर बनेगी माँ। तुझ पर और तुझ पर, तुम पर छाई है ग्रहण की छाया। घोर अशुभ सजा पाएगी, सजा पाएगी। हरे द्वार मां अन्याय करोगी, तुझे सजा मिलेगी। आने वाले 24 घंटे में तुझ पे अपशगुनी छाएगी। तारे रूप में विपदा पहले भी इस घर में आई है। 2 रूपी है तू। दो रूप? इन्हें कैसे पता कि मेरी जुड़वा बहन ये सच में माता तो नहीं? विनाश होगा, 24 घंटे में विनाश होगा, विनाश होगा। बस करो। क्या हो रहा है इसमें? आप लोग किस दुनिया में जी रहे हैं? ये अंधविश्वास है। और मैं अपने घर में आंखें होते हुए भी अंधा नहीं बन सकता। देखा, चलो यहां से। देविका, क्या जरूरत है तुम्हें उनकी बातें सुनने की? क्यों बैठी रही वहां? वो सब इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ सूझा ही नहीं। देविका, दूर रहो इस सब दिखावे से। हेलो। ये क्या घटिया मजाक है देविका? अगर सौदा मंजूर नहीं था तुम्हें, तो मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मेरी बात सुनने से पहले चिल्लाओ मत। मैं खुद आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिला। तुम जैसी चालाक औरत के लिए बहानों की कमी कैसे हो सकती है? सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि यहाँ बुलाकर मुझे सिर्फ तुम तंग करना चाहती हो? जितनी जरूरत तुम्हें युग की है, उतनी ही जरूरत है मुझे उस शाही मोहर की। मैं निकल ही रही थी कि यहाँ गंगौर की पूजा शुरू हो गई। मैं कोशिश करती हूँ आने की। अगर आधे घंटे में तुम यहाँ नहीं पहुंची, तो समझो तुम्हारा जो खास मकसद है वो जिंदगी भर आधा अधूरा रह जाएगा देविका। मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करो देविका, वरना जितनी जिंदगी जीने के लिए मिल रही है तुम्हें, उसका एक एक पल पछतावे में गुजरेगा तुम्हारा। ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला, गौर का सोना का टीका, टीका दे टमका दे, बाला रानी व्रत करे, खीरो खांडो लाडू दियो, लाडू ले वीरान दियो, वीरो मने चुनर दी, चुनर ले में गौर उड़ाई, गौर मने स्वाग दियो, भाग
दियो स्वाग दियो भाग दियो गौर गौर गणपति ईसर पूजे पार्वती पार्वती का आला गीला गौर का सोना का टीका टीका दे टमका दे बाला रानी व्रत करे हीरो खांडो लाडू दियो लाडू ले वीराने दियो हीरो मने चुनड़ दी चुनड़ ले में गौर उड़ाई गौर मने स्वाग दियो भाग दियो स्वाग दियो भाग दियो गौर गौर गणपति ईसर पूजे पार्वती पार्वती का आला गीला गौर का सोना का टीका टीका दे टमका दे बाला रानी व्रत करे हीरो खांडो लाडू दियो लाडू ले वीराने दियो हीरो मने हे माँ, कृपा कर। वक्त आ गया है कि तेरी बेटी के माथे पर लगाए कलंक का दाग पोंछ सके तेरी बेटी। अपना हाथ मेरे सिर पर रखना। सत्य को शक्ति दो माँ, ताकि असत्य और अधर्म पर विजय पा जा सके। उस औरत ने इस तरह बांध कर क्यों रखा है? बांध कर क्यों रखा था उस औरत ने? क्या मकसद हो सकता है? कैसे जानती है वो मुझे? मुझे क्या हो रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है मुझे ये सब? कौन दे सकता है मेरे सवालों का जवाब? मुझे यहीं रुककर उस औरत का इंतजार करना चाहिए। शायद जान पाऊं कौन है वो और क्या चाहती है मुझसे। जी कहिए अवरी जी, क्यों फोन किया? लो, ना हर्षा, ना कोई दुआ, ना कोई सलाम, सीधे काम की बात। खम्मा गनी। कने खम्मा? अब वैसे बधाई देने के लिए फोन किया था मैंने। किस बात? लो, आपके और सलोनी दी के पूर्ण मिलन की खुशी में हम फोन भी नहीं करेंगे क्या? अब अगर सलोनी दी से रिश्ता जुड़ गया है तो हमसे भी रिश्ता जुड़ गया ना? मैं कुछ समझा नहीं। समझ कर भी अनजान बन रहे हैं आप। खैर जाने दीजिए, सलोनी दी से बात करा दीजिए, उनसे जरूरी काम है। सलोनी यहाँ क्यों होगी? इसलिए क्योंकि शादी के बाद घनघोर की पूजा ससुराल में ही होती है। सलोनी यहाँ हो ही नहीं सकती। आपको जरूर कोई गलतफहमी। गलतफहमी तो आपको ही है। सलोनी दी आपके आसपास ही होंगी। अरे दुल्हन वापस घर लौटी, हो सकता है लाज के मारे कहीं पर्दे में छुपी हुई हो। सलोनी यहाँ वापस लौटकर कभी नहीं है। कावेरी को ठीक से पहचाना नहीं है आपने शायद। गलत सलत बात करना
मेरी आदत कभी नहीं थी। इट्स नॉट पॉसिबल, असंभव है। हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही है कि अब तक आपने उन्हें पहचाना कैसे नहीं। खैर, मैं फोन रखती हूँ। ये अंगूठी तो मैंने ही सलोनी को दी थी। एक मिनट रुको। मुझे आपका चेहरा देख। अपना घूंघट उठाइए। नाहर, जाने दो इन्हें जल्दी है, आप जाइए। मुझे आपका चेहरा देखना है। अपना घूंघट उठाइए। आप अपना चेहरा दिखाती हैं या मैं? तुम यहाँ क्या करते हो? मैं जितनी शांति से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, तुम उतनी अशांति लेकर मेरे तक पहुंच जाती हो। बहुत दर्द झेल चुका हूं मैं तुम्हारे लिए सलोनी, अब और नहीं। हर बंधन से तो तुम्हें आजाद कर चुका हूं। अब क्या चाहिए? आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब कुछ कहने सुनने के लिए बाकी नहीं रह गया सलोनी। एक मिनट नाहर, प्लीज मेरी बात कहने का एक मौका दीजिए मुझे। आपसे एक ही विनती है, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज नाहर, प्लीज मेरी बात सुनिए। युग कहाँ है? युग की चिंता मत करो नी, वो जहाँ भी है बिल्कुल सुरक्षित। मोहर, वाह, तुम्हारी होशियारी को सलाम करना चाहिए देविका। बहुत एक्सपर्ट हो अपने खेल में तुम। बट नो प्रॉब्लम, सौदे के मुताबिक तुम मुझे युग दो और मैं तुम्हें तुम्हारी मोहर। यहाँ आने में देर होने की वजह से मैं युग को अपने साथ नहीं लाया। बट रिलैक्स, मैं तुम्हें वहां लेके चल सकती हूँ जहाँ पर मैंने युग को रखा है। चलो। युग ठीक तो है ना? युग बिल्कुल ठीक ठाक है नहीं। वैसे भी तुम्हारी अमानत है, मैं उसे कोई भी तकलीफ कैसे होने दे सकती थी? अमानत लौटाने के लिए होती देविका। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मेरी भी एक अमानत तुम्हारे पास है।
मैं लौटाने से इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर शर्त अब भी वही है, तुम मुझे युग सौंप दो, मैं तुम्हें तुम्हारी मोहर। आज जाना, जो लोग दूसरों का विश्वास तोड़ते हैं कभी आसानी से दूसरों पर विश्वास कर भी नहीं पाते। एनीवे, अब कहाँ गया युग? युग यहीं था। अगर ये कोई मजाक है देविका तो बहुत ही घटिया मजाक है ये। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ जो मैं तुमसे इस मामले में मजाक करूंगी। मैंने युग को यहीं रखा था, वो ऐसे कैसे कर? तुमने युग को यहाँ से गायब कराया ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ था देविका, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे आदमी तो कर सकते हैं। हो सकता है तुमको इस जगह के बारे में पता चल जाए और तुमने खुद ने। मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो चुकी हो। मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि ना मैंने ना ही मेरे आदमियों ने युग को यहाँ से गायब किया है। फिर युग गया कहाँ? डैम इट! युग जहाँ भी गया हो देविका, अगर वो गलती से भी नाहर या सलोनी के सामने पहुंचा तो ये तुम्हारे लिए बर्बादी की शुरुआत होगी। हजार बार समझा चुका हूं दीदी को ये सब ना करे, लेकिन नहीं, पता नहीं कौन सी जिद पे अड़ी हुई। और आप लोगों को कितनी बार समझा चुका हूं मैं, रोको दीदी को, रोको, लेकिन नहीं, आपको बात समझ में ही नहीं आती। समर बेटा, तू इतना नाराज क्यों हो रहा है? मेरी बहन उन लोगों के घर गई है जो आज मेरे ही नहीं बल्कि इस घर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आप मुझसे पूछेंगे कि मैं नाराज क्यों हो रहा हूं? अगर आप लोग दीदी को नहीं रोक सकते तो आज, कल, परसों हर दिन वहां जाएंगे। आप लोग अपने फर्ज भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। समर, ये कौन सा तरीका है अपने मम्मी पापा से बात करने का? आपकी खातिर दीदी, आपकी खातिर आज मुझे मम्मी पापा से इस तरह से बात करनी पड़ी। जब मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि नाहर और उसके परिवार के साथ कोई रिश्ता ना रखे, फिर बार बार क्यों जाती रहती हैं आप उनके घर? मैंने भी साफ साफ शब्दों में सबसे कहा था कि इस बारे में कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा, और मैं जो भी कर रही हूँ अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। कौन से घर और परिवार के बारे में बात कर रही हैं? उस घर के बारे में जिस घर के सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं, या उस परिवार के बारे में जिसने आपसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, या फिर उस नाहर की जिसने आपकी चरित्र पे उंगली उठाई, आपको जलील किया? नफरत है मुझे उस परिवार से। अरे जिस परिवार ने आपकी सारी खुशियां छीनी, मैं तो प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार का हर एक पल बर्बादी की तरफ जाता नजर। बस, इसके आगे एक लफ्ज और नहीं। वो मेरा घर है और मेरे घर के लिए मैं खुशियों की दुआएं सुन सकती हूँ, बर्बादी की नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दीदी कि आज आपने वहां जाकर सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि हम सबको समाज के सामने बहुत छोटा कर दिया।
आज मैं नार को सच बताकर सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा।